आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था एनोटेटिव स्टाइल या फिर एनोटेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एट्रीब्यूट्स इन ऑटोकैड। तो आइए स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो एट्रीब्यूट्स यानी कि हम एक ड्राइंग शीट बनाते हैं या फिर किसी भी ड्राइंग का लेआउट बनाते हैं या फिर उस लेआउट की हमें प्रिंट निकालनी है। तो वहाँ पे जैसे कि हम सिविल इंजीनियरिंग जब पढ़ाई करते हैं तब जो भी ड्राइंग शीट बनाते हैं वहाँ पे एक कॉर्नर में हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोकैड में एक कमांड अवेलेबल है, वो है एट्रीब्यूट्स। तो जैसे ही हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें हर एक ड्राइंग के अंदर बनानी नहीं पड़ेगी। यानी कि जब भी हम किसी भी ड्राइंग का लेआउट प्रिपेयर करेंगे या फिर किसी भी ड्राइंग की प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये जो ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। यानी कि हर बार मुझे ये ड्रॉ करने की और हर बार मुझे ये टाइप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि हमारा जो वर्क है वो इजीली वहाँ पे हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हम लोग ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है टाइटल ब्लॉक वो हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एज अ स्टूडेंट यूज़ करते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक कंपनी में मान लो कि काम करते हैं तो एक ब्लॉक के अंदर वो इंसर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कमांड का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि वो जो टाइटल ब्लॉक वहाँ पे मेरे पास अवेलेबल था ऐसा ही कुछ टाइटल ब्लॉक यहाँ पे मैं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगा कि जो यूनिट्स है वो कौन सी है और जो यूनिट्स मेरे डायमेंशन के लिए है वो कौन सी अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा UN एंटर। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैंने ऑलरेडी डेसिमल सिलेक्ट करके रखी है, फिर जो प्रिसीजन है वो 0 रखा है और जो मैं इंसर्ट करता हूँ यानी कि जो भी कमांड में यूज़ करता हूँ वहाँ पे जो है वो मैंने सेंटीमीटर सेट किया है और फिर मैं ओके कर दूंगा। फिर डायमेंशन के लिए मैं टाइप करूँगा D और एंटर। जैसे ही D एंटर करूँगा मैं मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में जाने के बाद जो प्राइमरी यूनिट्स है वो भी यहाँ पे मैंने डेसिमल सीट के हैं और जो प्रिसीजन है वो भी मैंने 0 सेट किया है। ठीक है, फिर जो टेक्स्ट की हाइट है वो 3 रखी है, फिर जो एरोस है उसकी भी हाइट मैंने 3 रखी है और जो लाइन है वो कुछ इस तरह से मैंने सेट की है। फिर मैं ओके करूँगा, सेट करंट पे जाऊँगा और क्लोज। तो आइए जो ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल था कुछ उस तरह से ही ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं और तो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास ये एक जो मैं ड्रैग कर सकता हूँ पॉइंट, वो ड्रैग पॉइंट मैं अभी इजीली नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑटोकैड मैंने नया नया स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर हम लोग एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाऊँगा EX। ठीक है, तो एक्सटेंड किसको एक्सटेंड यानी कि कहाँ तक एक्सटेंड करना है तो यहाँ तक। फिर मैंने एंटर किया, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रिम यूज़ कर सकते हैं। तो TR डबल टाइप एंटर करेंगे, फिर जो भी चीज़ यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ड्राइंग है वो मिटाना है उसके ऊपर हम लोग हमारा जो पिक पॉइंट यानी कि पिक बॉक्स है वो लेके जाएंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर एक और बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो टाइटल ब्लॉक है कुछ इस तरह से है। तो एक लाइन चाहिए दूसरी, तो यहाँ पे हमें 3 लाइन चाहिए। तो एक लाइन सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे बना सकते हैं या फिर इसका मैं ऑफसेट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऑफसेट के लिए अभी मेरे पास डायमेंशन अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से कुछ लाइंस बना लेता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस तरह से। ठीक है, तो एक और बार मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो लाइन कमांड यानी कि जो भी पिछला कमांड मैंने यूज़ किया है वो कमांड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर इस लाइन को मैं ऑफसेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी डायमेंशन अवेलेबल नहीं है। हालांकि आप अगर एक कंपनी में काम करते हो तो आपके पास डायमेंशन अवेलेबल होंगे कि जो ब्लॉक की साइज़ है वो कितनी रखनी है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। फिर एक और बार हम लोग कॉपी करेंगे, वो इसको हम कॉपी करेंगे एक और बार। अब की बार नीचे की तरफ कॉपी करेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो मैंने वापस एक बार TR डबल स्पेस किया तो जो भी लाइन में सिलेक्ट करूँगा वो सारी लाइंस यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ही जो टाइटल ब्लॉक है वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग MT यानी कि मल्टी टेक्स्ट एंटर करेंगे। क्यों मल्टी टेक्स्ट एंटर करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग मान लो कि सिंगल टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ TEX, तो अगर ये टेक्स्ट मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे तो उसके बाद हम वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि जो स्टाइल उसकी चल रही है फिर जो साइज़ है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे उसमें चेंज करने की आवश्यकता रहेगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही यूज़ करता हूँ
टी एंटर, यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमने ले लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कंपनी नेम, ठीक है। तो जो स्टाइल अभी चल रही है वो मुझे नहीं रखनी है, मैं रखता हूँ यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। फिर जो साइज़ है वो भी मुझे चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं साइज़ सेट कर देता हूँ 2 की। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो साइज़ है वो करनी है मुझे 2 की। फिर किया एंटर और बाहर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि ये अवेलेबल हो चुका है। अब मैं दूसरी बार ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे एडिट किया है वो एक और बार एम्प्टी लेके टाइप भी कर सकता हूँ, या फिर इसी टेक्स्ट को मैं अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ इसको यहाँ से उठा के, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक और चीज़ है, अभी यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया, तो जैसे ही एक बार मैंने कॉपी किया वो कमांड ऑफ हो गया। तो अगर वापस मुझे कॉपी कमांड में जाना है और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है, फिर मैं उसका एंटर करूँगा। फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मोड और मल्टीपल, तो अगर मैं एम एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के साथ और तो भी ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जितनी भी बार मैं यूज़ करूँ वो इजीली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कंपनी लोगो, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक्ड बाय, तो जो भी वहाँ पे चीज़ है मैंने, तो मुझे सिर्फ सिंपल क्लिक करना है और वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये है चेक्ड बाय और यहाँ पे है क्रिएटेड बाय। तो ये मैं इसलिए एडिट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो मैंने बनाया है मल्टी लाइन टेक्स्ट के साथ, और यहाँ पे है अप्रूव्ड बाय। फिर यहाँ पे है प्रोजेक्ट टाइटल, जैसे ही मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे ड्राइंग नंबर और यहाँ पे ड्राइंग, मैं अगर DRG भी लिख सकता हूँ, DRG वर्जन, यानी कि एक ही ड्राइंग नंबर के अगर हम 3-4 वर्जन वहाँ पे सबमिट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो ये ब्लॉग बना है वहाँ पे ये जो नेम है वो मैंने सिंपल टेक्स्ट के साथ बनाया है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने जो कंपनी का नेम मुझे इंसर्ट करना है वो मैं एट्रीब्यूट के साथ बनाता हूँ, यानी कि उसके लिए मुझे टाइप करना है ATT और एंटर। जैसे ही मैंने ATT एंटर किया तो मैं यहाँ पे जो पहला है कंपनी नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं छोड़नी है। फिर एक और बार डिफ़ॉल्ट में भी हम लोग रखेंगे कंपनी नेम, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। और एनोटेटिव स्टाइल, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर मैं यहाँ से एनोटेटिव ऑन कर दूँ तो जो भी स्केलिंग में यहाँ पे चेंज करूँगा उस हिसाब से जो ब्लॉक है वो अपने जो एक्चुअल साइज़ है वहाँ पे वो चेंजेस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर जो टेक्स्ट की हाइट है वो मैंने 2 रखी है, तो यहाँ पे 2, और अगर रोटेशन मुझे चाहिए तो रोटेशन भी दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से करूँगा मैं ओके, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो चुका है। फिर इसको हम करेंगे कॉपी, तो जैसे ही कॉपी करेंगे मुझे बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, और उससे पहले मैं जाऊँगा मल्टीपल पे, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा बेस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वापस यहाँ पे मैं एक बार ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास, आप सबको मालूम है कि एक कमांड जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा था वो है ब्लॉक कमांड। तो अगर मैं इस जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है इस ड्राइंग को मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये ड्राइंग एज अ ब्लॉक में सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा BLOC के, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक पे गया पिक पॉइंट मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये पिक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे
देख सकता हूँ कि अगर मुझे ये बिहेवियर इसका एनोटेटिव रखना है तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर स्केल के हिसाब से वो यूनिफॉर्मली वहाँ पे सेट हो, हमारे लेआउट में दिखे, तो वो भी दे सकता हूँ। फिर उसको एक्सप्लोडिंग यानी कि इन फ्यूचर अगर मेरी आवश्यकता हो कि यहाँ पे कुछ लाइन्स है वो मुझे मिटानी है या फिर कुछ टेक्स्ट है वो मुझे डिलीट करने हैं, तो वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे जाऊँगा, ठीक है, या ओके, यहाँ पे मुझे नेम देना है, वो है टाइटल 1, ठीक है, और ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सारे हैं वो एट्रीब्यूट्स जो मैंने वहाँ पे ऐड किए थे वो अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो कंपनी नेम है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चेंजेस मैंने वहाँ पे अप्लाई किए हैं वो एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं जहाँ पे जो कंपनी नेम है, ठीक है। तो एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम पहले अंडू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं अंडू करता हूँ तो कंपनी नेम मुझे क्या देना है, तो कंपनी नेम मैं यहाँ पे दूंगा, फिर मैं तो आप देख सकते हो कि वो सिलेक्ट हो चुका है। फिर कंपनी लोगो के अंदर भी मैं जो टैग है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ LV, यानी कि ये लोगो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मान लो कि मुझे मूव करना है तो भी मैं पहले ये मूव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रवि, ओके करता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें अगर सेम रखना चाहता हूँ तो भी रख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी कंपनी में काम करते हो या फिर जो भी ड्राइंग के अंदर आप काम करते हो वो वहाँ पे आप कस्टमाइजेशन उसके साथ कर सकते हो। फिर है चेक्ड बाय, चेक किसने किया है, हम यहाँ पे लिखते हैं इंजीनियर, ठीक है, सीनियर इंजीनियर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर Ctrl+C, ओके ओके। फिर अप्रूव्ड बाय में मुझे लिखना है जनरल मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ओके मैंने कर दिया है। फिर प्रोजेक्ट टाइटल, तो प्रोजेक्ट टाइटल हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट प्रैक्टिस, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। और ये स्पेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेस होगी तो वो आपको वापस एक बार बोलेंगे कि स्पेस आप हटा लो, उसके बाद ही आप लोग सेव कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ सबमिशन, तो यहाँ पे मैं डेट नहीं डालूंगा, ठीक है। वो क्यों नहीं डालूंगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जो डेट मुझे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने ये डिलीट कर दिया है, ठीक है। फिर हम लोग ड्राइंग नंबर, तो ड्राइंग नंबर पे हम लोग जाएंगे 1 पे, 1 और 1, ओके किया मैंने। फिर ड्राइंग वर्जन, तो वर्जन जो है वो है 1A, ठीक है, तो वो 1A, फिर मैंने ओके कर दिया। अब ये जो सारा ऑब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉक बनाने के लिए टाइप करूँगा बेस पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा, बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद एंटर करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं, हालांकि यहाँ पे मुझे देना है टाइटल 1, यहाँ पे मुझे देना है टाइटल 1 रीनेम, और मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा तो आप देख सकेंगे कि जो भी चेंजेस मैं अप्लाई करूँगा वो सारे चेंजेस यहाँ पे एडिट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करूँ 2A, ठीक है, फिर यहाँ पे 2GM1, ठीक है, और ओके कर दूँ,
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब ये एक ब्लॉक प्रिपेयर हो चुका है। तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको इंसर्ट कराएंगे तो इंसर्ट के अंदर ये जो ब्लॉक है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही इनपुट कराएंगे कि मुझे क्या क्या एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें मैं एडिट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे मैं रेंडमली मैंने क्लिक किया है। तो आप देख सकते हो कि जो भी चेंजेस मैंने किए वो सारे चेंजेस यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हम ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। फिर किसी भी ब्लॉक को हम लोग वापस इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जैसे ही इंसर्ट पे जाएंगे और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक नेम है उसको आप जब ब्लॉक नेम यानी कि जो हमने रीनेम किए थे वहाँ पे जो चेंजेस मैंने किए थे वो उस हिसाब से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो तीनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थे वो तीनों ऑप्शन मैंने क्या किए थे कि तीनों ऑप्शन चेंज कर दिए थे। तो जैसे ही मैंने तीनों ऑप्शन चेंज किए तो दोनों तरफ मेरे पास ये सारे जो ऑप्शन है वो सिमिलर अवेलेबल हो चुके थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओके किया यानी कि मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया था तो वो ये जो अवेलेबल है वैसे ही ये ड्राइंग अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, मान लो कि मैं किसी और ड्राइंग शीट में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा था कि एक ऑप्शन होता है ब्लॉक और एक ऑप्शन होता है राइट ब्लॉक। तो राइट ब्लॉक के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जाएंगे WB, ठीक है। जैसे ही राइट ब्लॉक के अंदर जाएंगे यहाँ से हमें पिक करना है, क्या पिक करना है, तो जो भी एक फाइनल हमारा टाइटल ब्लॉक हो वो हम लोग पिक करेंगे। फिर हम लोग को सिलेक्ट करना है ये ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट हमें एंटर करना है। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे रिटर्न भी कर सकता है, कन्वर्ट टू ब्लॉक भी कर सकता है, डिलीट फ्रॉम ड्राइंग भी कर सकता है, यानी कि ये सारा ऑप्शन हमने पहले ही सीख लिया है। फिर हमें ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है तो वो हम लोग अभी डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे हम लोग रखेंगे ये न्यू ब्लॉक, ये ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है, सेव। फिर जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर हम लोग करेंगे यहाँ से ओके एंड यस, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ये ड्राइंग के अंदर जो ये वाला ब्लॉक है जो पहले अवेलेबल नहीं था, अब मुझे ये यहाँ पे वापस एक बार इंसर्ट करना है। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट पे या फिर यहाँ से टाइप कर सकता हूँ आई एंटर, और यहाँ से मान लो कि मैं ब्राउज करूँ तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो न्यू ब्लॉक जो हमने अभी सेव किया है ओपन करूँगा, ठीक है। फिर वहाँ से अगर मुझे स्केलिंग चेंज करना है, रोटेशन के साथ चाहिए, यूनिट में कुछ चेंज चाहिए, या फिर यूनिट के साथ जो स्केल है उसका जो फैक्टर है वो मुझे इंसर्ट करना है, या फिर जो ब्लॉक है वो एक एक्सप्लोडिंग वे में मेरे पास अवेलेबल हो, यानी कि उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो भी मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया है वो अलग अलग मेरे पास अवेलेबल हो, तो मैं एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर मुझे उसका जो पिक पॉइंट है यानी कि बेस पॉइंट मुझे देना है कि कहाँ पे मुझे प्लेस करना है, तो वो मेरे पास अगर अवेलेबल है तो वो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, वरना मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वहाँ पे वो ब्लॉक पेस्ट हो जाएगा। फिर मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो भी पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूँ वो ब्लॉक वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। एक और बार देखते हैं एट्रीब्यूट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वापस हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक और बार एंटर करूँगा तो इस तरह से। फिर यहाँ से मुझे टेक्स्ट लेना है, वो है एम्प्टी एंटर। जैसे ही एम्प्टी एंटर किया मुझे फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा सीट नंबर। फिर उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो भी स्टाइल मुझे चाहिए उस स्टाइल के अंदर वो मैं इंसर्ट कर दूँगा, और जो मुझे उसकी साइज़ चाहिए उस हिसाब से वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा और क्लिक करूँगा। फिर उसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं करूँगा कॉपी, तो CO एंटर। मुझे मल्टीपल कॉपी करनी है तो मैं वापस जाऊँगा M एंटर, बेस पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और ये हो गया कॉपी, ठीक है। तो अब मुझे इंसर्ट करना है सीट नंबर। तो जैसे ही मैं सीट नंबर पे इंसर्ट करूँगा तो वो एम्प्टी के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा ATT और एंटर। तो मुझे टैग क्या देना है, टैग देना है यहाँ पे मुझे सीट नंबर क्या है, सीट नंबर हम लोग देंगे नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे नंबर 1
फिर जो भी आपको एनोटेटिव या फिर जो भी ऑप्शन चाहिए वो आप ले सकते हो। टेक्स्ट की हाइट भी ले सकते हो, वो भी रखते हैं 5। ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है। इसको भी मैं करूँगा कॉपी। उससे पहले ये थोड़ा मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हो जाए। इसको मुझे करना है कॉपी। मैं जाऊँगा CO एंटर, मुझे मल्टीपल करनी है तो M एंटर, बेस पॉइंट सिलेक्ट किया और ये हो गया। ठीक है, फिर अब इसको मुझे बनाना है ब्लॉक, तो मैं जाऊँगा BLOCK एंटर किया, बेस पॉइंट पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर करूँगा। फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे चाहिए वो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई या फिर कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। उसकी मुझे लिंक बनानी है तो भी मैं बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे नंबर देना है तो वो है टाइटल 2। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये प्रिपेयर कर सकता हूँ। फिर मैं करूँगा ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर है, ठीक है, वो फिर जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इंसर्ट की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो रीनेम थे वो यहाँ पे सारे मैंने रखे थे नंबर 1, तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और बार हम लोग देखते हैं। ये ब्लॉक बन चुका है, Ctrl Z पे जाएंगे। फिर हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट करने के लिए हमने किया डबल, ठीक है, सीट नंबर, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। ये डेट, फिर ये है साइन, नेम एंड साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे सीट नंबर 1 है, डेट में अभी नहीं करूँगा इंसर्ट, या फिर नेम एंड साइन में मैं लिख देता हूँ। ठीक है,